राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत टाइम के बाद मेरा वीडियो आया है, उसका भी एक बहुत वाजिब कारण था कि मैंने व्लॉग या फिर लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे जो सैलून है मेरा, उसके संदर्भ में मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी थी। तो आज मेरी क्लास का फर्स्ट डे है। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इस क्लास से। और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार मिले। और जो लड़कियां या फिर जो लेडीज पार्लर या सैलून करना चाहती हैं या कुछ सीखना चाहती हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा बेनिफिट हो, उनको भी यूजफुल हो। तो सबसे पहले हम अ, सभी का स्वागत करते हैं। और आज चलते हैं जो पार्लर का, जो हमारे मेकअप इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है थ्रेडिंग। जो सबसे पहले हम सिखाते हैं तो थ्रेडिंग सिखाते हैं। मैंने भी जहाँ सीखा सबसे पहले थ्रेडिंग ही सीखा है। तो थ्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो हर लेडी की, हर लड़की की डिमांड होती है। और थ्रेडिंग आना भी बहुत जरूरी है एक सैलून या पार्लर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं कि थ्रेडिंग होती क्या है। थ्रेडिंग एक टेम्परेरी सोल्यूशन है हेयर रिमूवर का, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो इतना तो आप समझ गए कि थ्रेडिंग होती क्या है। अभी जानते हैं थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो थ्रेडिंग होती है मैक्सिमम 5 या 6 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले आती है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है। फिर उसके बाद आती है सॉफ्ट एंगल, फिर आता है हार्ड एंगल, फिर आता है एसे, फिर यूनिक आता है। तो ये जो मैंने जो भी नाम लिए हैं, ये हर एक फेस के लिए अलग अलग होता है। कई लोग है कि ऐसे ही बना देते हैं, बट सबके फेस के लिए अलग थ्रेडिंग शेप होती है। हम हर एक थ्रेडिंग की शेप हर किसी के फेस पे नहीं दे सकते। तो हमें वो चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि देखो, कई लोगों को ना एक मन में धारणा होती है कि नहीं, हमें पॉइंट ही चाहिए। अब कई चीजें होती है कि जेनेटिक होती हैं। किसी किसी की थ्रेडिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, किसी का पॉइंट अच्छा होता है, किसी के बहुत ही कम हेयर होते हैं, किसी का पॉइंट बिल्कुल नहीं होता। तो देखो, उसमें सैलून जो थ्रेडिंग बनाने वाली है वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि वो थोड़ा बहुत कोशिश कर सकती है, पर जो जेनेटिक चीजें होती है वो जेनेटिक होती है। ठीक है, तो आप जो भी सीख रही हैं, जो कर रही हैं, तो आप सभी को ये अपने क्लाइंट को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, कि आप उनको कन्विंस कर सके कि मैम नहीं, देखो जो चीजें जेनेटिक होती है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चलो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें थ्रेडिंग में धागे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये धागा मैंने ऑर्गेनिक ले रखा है। ठीक है, ये 40 नंबर का है और 50 नंबर का भी आता है, बट ऑर्गेनिक लीजिए। मैं यही धागा यूज करती हूँ और जहां मैंने सीखा है वहां पे भी यही यूज करते थे। ये धागा बहुत अच्छा होता है, पेन नहीं होता है। और हाँ, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं एक आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि जिनके हाथ से बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो वो जो ट्रिक एक बार आजमा के देखोगे ना आप, तो आपको पेन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, हम हमारा सबसे पहले हो गया धागा। ठीक है, उसके बाद हमारे को जरूरत पड़ती है सीजर की, कि जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको कट करने के लिए। फिर हमारे पास प्लक्कर की जरूरत होती है, जो हेयर धागे में नहीं आते, या फिर एक आध हेयर ऐसे होते हैं जो नहीं निकल रहे धागे से, तो हम प्लक्कर से निकाल देते हैं। फिर हमको ये ब्रश की भी आवश्यकता होती है, कि किसी की हम ऐसे ऊपर करके देख सकते हैं कटिंग के लिए, उसको शेप देने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टेल्कम पाउडर। ये पाउडर सबके पास होना चाहिए, बिना पाउडर के थ्रेडिंग नहीं बना पाओगे। नहीं, बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट देखो, एक हर चीज का एक अपना तरीका होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत अच्छा रहोगे, लाइफ में रनिंग आगे तक चलोगे। ठीक है, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ इनके संदर्भ में ही, कि जब भी आप थ्रेडिंग बनाती हो तो आपको ये पफ का यूज नहीं करना है। ये जो है, ये मैंने ऐसे रखा, मैं यूज नहीं करती हूँ, मैंने कॉटन रखी है, देखो इसमें मैं कॉटन का यूज करती हूँ। आप छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े रख लो और
एक बाउल में रख लो या फिर किसी भी आपको जहां भी अच्छा लगे वहां कैरी करके रख लो। जो भी क्लाइंट आता है एक कॉटन का टुकड़ा उनपे यूज किया और फेंक दिया। उससे क्या होता है कि आपके सैलून में ना हाइजीनिक मेंटेन रहता है, ठीक है। क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ कि इन्होंने हाइजीन पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। और जो ये पफ है इसको आप एक दो रिपीट बहुत लोगों पे यूज़ करोगे तो वो एक हाइजीनिक नहीं दिखाई देता है। आपके सैलून में साफ़ सफाई का आप खुद ध्यान रख सकते हो। और एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लो, क्लाइंट पे यूज़ किया और उसको फेंक दिया, तो वो क्लाइंट को भी लगेगा ये हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो चलिए अब आपको हम थ्रेडिंग के जो शेप होती है वो किस फेस पे कौन सी शेप जाएगी वो बताते हैं। अभी देखिए कि आप जो हमारा जो राउंड शेप होता है उसके ऊपर आप सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल भी दे सकते हैं ताकि वो चेहरा थोड़ा लंबा दिखे, एकदम से बिल्कुल गोल ना दिखाई दे। तो वो चीज़ों का आपने ध्यान देना है। वीडियो में मैंने एक फ़ोटो मेंशन की है, आप उसमें भी देख सकते हो कि किस शेप के साथ कौन सी थ्रेडिंग जा रही है। तो अभी मैंने आपको ओवल के बारे में बताया था, अभी मैं बता रही हूँ कि जिसका चेहरा लंबा होता है तो उसके ऊपर हम एकदम राउंड वाली थ्रेडिंग देंगे। लंबे चेहरे पर फ्लैट एकदम, उसमें कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि पॉइंट दोगे तो चला पहले ही लंबा है और फिर और लंबा लगने लग जाएगा। तो इसलिए उसको हम सिर्फ प्लेन वाली आईब्रो देंगे। तो आप देखो चेहरे की जो हमारी शेप होती है तो उसी के हिसाब से हम थ्रेडिंग बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। चेहरा खिल के आता है, जो चीज़ें कर रहे हैं वो उभर के आती है। तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब आते हैं डायमंड शेप चेहरे पर। डायमंड में हम राउंड ही देंगे क्योंकि डायमंड भी एक कोन की तरह बना होता है तो वो लंबा ही लगता है, तो उसको भी लंबा ना दिखा के हम ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोटो को ना देख के और जो हमारे फिल्म स्टार होते हैं हम उनके चेहरे को देख के जल्दी सीखते हैं। जो मैं सीख रही थी तो मुझे भी वही एग्जांपल दिया गया था। रानी मुखर्जी ले लीजिए, रानी मुखर्जी का चेहरा गोल है तो ऑब्वियसली हम उनको एक सॉफ्ट एंगल या हार्ड एंगल देंगे ताकि उनका चेहरा एकदम थोड़ा लंबा दिखाई दे। तो उसके बाद है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण का चेहरा लंबा होता है और उस पे हम देंगे स्ट्रेट ताकि उनका चेहरा थोड़ा सा कम लंबा लगे, गोल टाइप में आ जाए। तो हर चेहरे को हम अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। देखो सभी चीज़ें ना अपनी जगह एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है सबको करने का। तो चलिए अब हम बताते हैं कि थ्रेडिंग में सबसे पहले क्या करते हैं और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम पाउडर लगाते हैं, फिर हम धागा लेते हैं, धागे से हेयर रिमूव करते हैं। जो थ्रेडिंग होती है वो थ्रेडिंग धागे से हेयर रिमूव करना, जो मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेरी सोल्यूशन है। फिर उसके बाद ये ब्रश शी आती है जिससे हम हेयर को ऊपर करके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको सीजर की सहायता से कट कर देते हैं। उसके बाद हम लोशन लेके, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो लोशन लेके हल्का हल्का मसाज दें। क्लाइंट को अच्छा लगता है कि आप देखो बोलते हैं कि काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो पर उसको एक बढ़िया अच्छे से मेंटेन तरीके से किया जाए ना तो वो काम अच्छा लगता है। एक क्लाइंट जब आता है तो वो भगवान के हाथ में होता है उसको भेजना, बाई लक समझ सकते हो। पर जब वो बार बार आ रहा है तो वो आपके हुनर या आपके हाथ में है कि उसको बुलाना कैसे है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमने देखो शेप भी पता कर ली, कितने प्रकार की थ्रेडिंग होती है, फेस के हिसाब से कौन सी शेप जाती है। अब आपको एक और मेन पॉइंट होता है कि थ्रेडिंग को हम डिग्री से बना सकते हैं, एंगल। जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, तो वही चीज़ें हमारी थ्रेडिंग में भी लागू होती है। जो थ्रेडिंग का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारी थ्रेडिंग का मेन पॉइंट होता है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसमें हम 90 डिग्री का कोण लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जहाँ से कोण या पॉइंट उठता है ना वो हमारा 60 डिग्री पे होता है। हमें सारे जो कोण है वो नोज के हिसाब से लेने होते हैं और जो एंडिंग पॉइंट होता है हमारा वो हमारा 45 डिग्री पे होता है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो मेंशन कर रही हूँ तो आप उसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो। अब मैं
बताने जा रही हूँ कि थ्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने जो थ्रेडिंग है उसको, जो हमने अभी फ़िलहाल आपको बताया डिग्रियों के हिसाब से, आप निशान भी लगा सकते हो। बिगनर है तो एक धागे में पाउडर लगा के हल्का हल्का निशान बना सकते हो कोण के हिसाब से। नोज़ को जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहाँ से हिसाब लगा के सीधा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप उसके हिसाब से पहले निशान लगा ले। उसके बाद जो बाहर के हेयर हैं वो आप निकाल दीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, और जिनको ये वीडियो सीखने चाहते थे थ्रेडिंग बनाना, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो जय श्री राम। राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमारी सेकंड क्लास आज होने जा रही है। पहली क्लास में सीखा था तो हमने सिर्फ थ्रेडिंग के बारे में सीखा था। थ्रेडिंग क्या होती है, कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या सामान चाहिए हमें, तो हमने सब जाना था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। अभी मैं सेकंड वीडियो है हमारी थ्रेडिंग की, तो आज हम जानेंगे कि धागे को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है, धागे को चलाते कैसे हैं, तो वो चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास धागा है, ये मैंने नया धागा निकाला है अभी, ये रहा। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये देखो, ऐसे धागे को पकड़ना है और फिर उसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 5 6 ले सकते हो, ठीक है। और फिर ये ऐसे कैंची की तरह बन जाता है, आप देख सकते हो। ये देखो, ऐसे सीजर की आवाज आनी चाहिए, सीजर की, जैसे सीजर चलती है ना, कैंची की आवाज होती है ना। ये देखो, ये ये देखो, एकदम कैंची की आवाज आनी चाहिए कि हम कैंची चला रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार धागा पकड़ना बताती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो, ऐसे लेना है, ये धागे को मुंह में लेना है, ऐसे, ठीक है। ये हाथ को ऐसे लेके गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 5 या 6, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। और ये वाले धागे को अच्छे से उंगली में फंसा लेना, जैसा आपको सही लगे, और ये अंगूठे की सहायता से, जो जैसे अपना हाथ चला सकता है वैसे हाथ चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग एक बार धागा पकड़ना चलाना सीखो तो सही, टेक्निक बाद में सीख लेना। तो देखो, ये हमारा धागा है, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे धागा चला रही हूँ। और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जो हमारी थ्रेडिंग है, जैसे मान लो हमने धागा चलाना सीख लिया, इस वीडियो के माध्यम से ही सही हमने धागा चलाना सीख लिया, तो अब हमें जानना है कि हम प्रैक्टिस किस पे करें, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फेस नहीं देगा, ये तो पक्की बात है कि सीधा कोई फेस नहीं देता है। सीखने के भी ना दो कारण है, दो तरीके से आप सीख सकते हो। सबसे पहला होता है कि जब हम जींस की जो पैंट पहने होते हैं ना, जींस की पैंट पे आप धागा चलाना सीखो, ठीक है। या फिर जो जींस की पैंट है उसके ऊपर पेपर लगा लो, किसी से चिपका लो चाहे बेशक से उसको, तो उससे भी आप कर सकते हो, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थ्रेडिंग सीखने की, सबसे इम्पोर्टेंट जो नारियल होता है ना, नारियल, नारियल का जो ऊपर का तो जो अंदर का होता है ना, गिरी से पहले वाली जो परत होती है, उस परत में छोटे छोटे बाल से होते हैं, छोटे छोटे रुए से होते हैं, उसको रख के आप थ्रेडिंग बनाना सीख सकती हो बहुत इजी तरीके से। आपको मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, आप एक बार वीडियो देखिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो कैसे धागे को पकड़ के और ऐसे निकाल, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सीजर की आवाज आनी चाहिए, सीजर, ठीक है।
ठीक है। आज की क्लास में आप सिर्फ धागा चलाना सीखो, हेयर नहीं निकालना, हेयर में निकालना बताऊंगी, पर फिलहाल आप धागा चलाना सीखो बस, ठीक है। देखिए आपका क्लाइंट अगर यहाँ पे है तो आप थ्रेडिंग कैसे, ये जो हमारा सीट होता है इसको हम निकाल देते हैं, टाइट है, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे क्लाइंट है तो एक थ्रेडिंग बनती है आगे की साइड खड़े होके, एक थ्रेडिंग बनती है पीछे की साइड खड़े होके, ठीक है। तो अगर आगे वाली बना रहे हैं तो हम ठीक है। अब ये है हमारा, मैंने धागा पकड़ना आपको सिखा दिया था कि धागा कैसे पकड़ते हैं। ये देखो ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए और ऐसे ये देखो, ये क्या होता है कि एक सीजर बनती है, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले सीजर चलानी आनी चाहिए, सीजर चलानी, ठीक है। जब आपकी ये सीजर परफेक्ट चल जाती है, क्योंकि धागा अटकता है, धागा लगता है, एक सीजर जब चल जाती है ना तो फिर आप धीरे धीरे हेयर निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो आप फिर कर सकते हो, चलो ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप पक्का थ्रेडिंग बनाना सीख जाओगे। देखो मैं सिर्फ टेक्निक बता सकती हूँ, ट्रिक बता सकती हूँ, बट प्रैक्टिस तो आप ही लोग कर सकते हो। राम राम जी सभी को, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा नया वीडियो आ गया है, ये हमारी थ्रेडिंग की तीसरी क्लास है। हम फ्री ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे चल रहा है। तो जो हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने थ्रेडिंग से की थी। सबसे पहली जो हमारी वीडियो थी, मैं थोड़ा रिकैप कर देती हूँ कि हमने वीडियो में क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है, सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि थ्रेडिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने धागा पकड़ना सीखा था। तो मैं धागा पकड़ना आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि धागे को कैसे पकड़ते हैं। देखिए ये धागा है, ये सामने आपके धागा है, इनको अपने दांतों के बीच में टाइट पकड़ना है, मतलब लूज नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, थ्रेडिंग नहीं बना पाओगे। तो एक बार देखिए, उसके बाद ये देखिए कैंची की तरह बन रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। चलिए जो आज की हमारी वीडियो है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हेयर कैसे निकालते हैं। मैं आपके लिए छोटी छोटी दो क्लिप लेके आई हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों को उसके मतलब उससे कोई फायदा होगा। तो आप एक बार ये क्लिप देखिए कि हम ड्रॉ करके भी थ्रेडिंग बना सकते हैं। जो अपनी जो थ्रेडिंग है, इसको धागे की सहायता से, इसको ब्लैक करके या फिर आईब्रो पेंसिल से या फिर व्हाइट काजल से भी आप लाइन क्रिएट करके तब थ्रेडिंग बना सकते हो। जो बिगिनर है, न्यू है, वो पहले थोड़ा लाइन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लाइन से एक्स्ट्रा जो हेयर है आप उनको निकालिए। हेयर को कैसे पकड़ते हैं धागे में, मैं आज आपको प्रैक्टिस में दिखाऊंगी कि हेयर को कैसे पकड़ते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, ड्रॉ कैसे करके बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट थ्रेडिंग पे ना जाके आप अपने पैर के या किसी के हैंड के हेयर पे थ्रेडिंग के शेप देके हेयर निकाल सकते हो। देखो थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे। चाहे कितनी मर्जी वीडियो देख लो, जितना मर्जी आप चैनल को, मेरा चैनल नहीं किसी दूसरे का चैनल, तीसरे का चैनल, जितना मर्जी देख लो, बट जब तक आप खुद से धागा लेकर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप पहले एक बार ये वीडियो देखिए कि इस वीडियो में देखो ये इन्होंने क्या किया है कि पहले आईब्रो पेंसिल से फिल किया है और उसके बाद इन्होंने हेयर निकाले हैं। तो आप इसकी सहायता से भी जो शेप आपको देना है आप दे सकते हो, बस आपको हेयर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा अब हम आगे चलते हैं कि थ्रेडिंग जो होती है उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको धागा चलाना आ गया है, तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप नारियल के ऊपर थ्रेडिंग प्रैक्टिस करो, पेपर के ऊपर करो,
और उसके बाद आप फोर हेड पे कर सकते हो। अपर लिप्स पे ट्राई मत करना, कट लग जाएगा या फिर आप, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप फोर हेड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी का फोर हेड बड़ा है और हेयर ग्रोथ कम है, आप उस पे पहले प्रैक्टिस करो, ताकि उनको पेन भी ना हो, कट भी ना लगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ठीक है, आपको मैं आज सिखाती हूँ कि हेयर कैसे पकड़ते हैं, धागे में अटकाते कैसे, टेक्निक आपको सिखाती हूँ। वो मैं खुद के अपने पैर पे दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद अभी देखिए, मैंने पहले बताया कि हेयर को कैसे निकालते हैं, फिर मैंने बताया आपको कि देखो इसकी सहायता से, वीडियो की सहायता से हम ड्रॉ करके भी थ्रेडिंग बना सकते हैं। आप, अगर आपको धागा चलाना आ गया है तो आप फोर हेड पे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर हेड पे निकालिए। और उसके बाद अभी मैं आपको लेग पे दिखाऊंगी, और एक लास्ट में एंडिंग में एक वीडियो दिखाती हूँ कि धीरे 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 आप कैसे हेयर को पकड़ेंगे। वो वीडियो मैं स्लो कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि वो वीडियो में क्या क्या दिखा रखा है, कैसे कैसे दिखा रखा है। देखो ये धागे को अटकाते कैसे हैं, देखो आप, देखो मैं, वीडियो देखते रहिए आप। जो हमारा ये धागे का प्रैक्टिकल है नहीं, ये इसको ऐसे इन्होंने क्या क्या ऐसे हेयर निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले खुद के पैर पे एक बार प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। मैं पेन से ड्रॉ करूंगी, आप पेन पेंसिल जहां जिससे मर्जी, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं हर बार आपको हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्रेडिंग नहीं बना पाओगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस दिखाती हूँ। चलिए, अभी हमारी जो आईब्रो है वो फिल हो गई है। हमने जो अपनी लाइन है वो क्रिएट कर ली है। और आप देख सकते हो ये इनर कॉर्नर है, ये आउटर कॉर्नर है, ये पॉइंट है जहां से हमारी थ्रेडिंग उठती है। ये वो पॉइंट है, ठीक है। हमारी थ्रेडिंग यहाँ से उठती है, देख सकते हो। ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये 60 डिग्री पे होता है और ये 45 डिग्री पे होता है। ये क्या होता है, नोज के हिसाब से चलते हैं। ये 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ये इनर कॉर्नर है, ये आउटर कॉर्नर है, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब समझाने के बाद में, ये मैं अपने पैर पे आपको प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। तो आप प्रैक्टिस देख सकते हो कि, देखिए अब मैं जो इसके साइड साइड के हेयर हैं वही निकालूंगी, अदरवाइज नहीं निकालूंगी। अभी हमने थोड़ा सा पाउडर डाला है ताकि मेरे पैर पे दर्द ना हो। तो चलिए अब हम आपको जो साइड साइड के हेयर हैं वो निकाल के दिखाते हैं। देखिए अभी ये क्या है, ये हमारी थ्रेडिंग की शेप है, ठीक है। अभी आप, पैर पे थोड़ा हमको भी दिक्कत हो रहा है, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये आपको हेयर दिख रहा है, ये मैंने धागे में ले रखा है, ये देखो। इसको ऊपर से नहीं निकालना है, इसको बिल्कुल जो जड़ होती है ना, जो जड़ होती है वहां से लेना है, नहीं तो आपको फुंसी वगैरह हो जाएंगी। ये देखो, ये मैंने निकाल दी। अभी ऐसे ही करते करते हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो, ठीक है। और अभी मैं पैर पे थोड़ा सा इजीली नहीं बता पा रही हूँ। तो क्या था कि जैसे हमने यहाँ पे रखा है, ये देखो, इसके जो साइड साइड के ना वो हमने लेने हैं बस। ये देखो, ये देखो, शायद थोड़ा सा आपको खाली दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। अभी मैं इसको करते करते ही मैं नीचे की साइड आ जाऊंगी। ये देखो, हेयर को जितना हो उसके जड़ से निकालो, क्योंकि ऊपर से निकालोगे ना तो फुंसी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। ये देखो, अभी आपको दिखाऊंगी राउंड कैसे घुमाते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा धागा है
अब ये एक हेयर इसके कॉर्नर पे है, शायद आपको दिख रहा हो, ये देखो बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी और हम अगले हेयर को देखो कैसे लेके आना है, ऐसे लेके आना है और ये देखो मैंने ये हेयर को पकड़ा और ये निकाल दिया, ये देखो ये हेयर को पकड़ा निकाल दिया। ऐसे ऐसे लेके आना है अपने हेयर के साथ, ये सीजर है उसमें हेयर को फंसाना है। पेन बहुत होता है, आप सबके लिए मैं ये वीडियो बना देती हूँ, बट पेन बहुत ज्यादा होता है भाई। ये देखिए ये देखो, आपको भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये जो ये है, यहाँ पे मेरा थोड़ा हाथ की सेटिंग नहीं बैठ रही। ये देखिए ये हमने यहाँ से खाली कर दिया। अब देख सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने इसको पूरा खाली कर दिया। अब हम नीचे की साइड चलते हैं। जो लाइन है उसी के ऊपर रखना है। अब ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना, एक एक हेयर ही निकालना। आप देख सकते हो कि मैं कैसे है, देखिए आपको धागा पकड़ना, ये सीजर है, ये आपके सामने सीजर बनी हुई है, देखो ये मैंने धागे से सीजर बना रखी है, देख सकते हो। ये देखो ऐसे चलती है ये, ठीक है। अभी आप देखो ये वाला हेयर मैं पकड़ के दिखाती हूँ आपको। हमने क्या करना है, देखो ऐसे धीरे धीरे थ्रेडिंग को ऐसे लेके आना। अभी हमने ये दोनों हेयर अटका लिए, ये देखो ये आपके सामने अटक गए, बट इनको ऐसे नहीं, इनको बिल्कुल जड़ से निकालना है, ये देखो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैं ऐसे करके ले जाती हूँ, फिर मैं निकालती हूँ, ये देखिए। चलो हम अपनी शेप पे आ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से हेयर निकाल दिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ड्रॉ करना है, फिर हेयर निकालने हैं। बट पहले आपको, जैसे मैंने अभी धागे से जैसे ये एक्स्ट्रा हेयर है, इन पे ऐसे प्रैक्टिस करना है अपने, देखो ऐसे, ये देखो, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है।